टू अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो रहेगी हेल्पिंग एंड लिंकिंग वर्ब्स इन केस व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट टेंसेस। तो यहाँ पे स्लाइड में आप बिल्कुल नीचे देख रहे हैं, मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में कैटेगराइज किया है हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब्स को। वर्ब्स क्या होते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही है कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को जब हम बनाते हैं सो वी स्टार्ट विद द सब्जेक्ट एंड उसके वेरी क्लोज हम रखते हैं वर्ब्स, एंड वी कैनॉट एक्सपेक्ट एनी सेंटेंस विदाउट वर्ब्स। सो वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो इन्हें समझना और इसे इम्प्लीमेंट करना टेंसेस में बहुत ही ध्यान से है आपको। तो उसके लिए ये वीडियो आप एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप आने वाली वीडियोस में और भी गेन करना चाहते हैं कि कैसे हम इंग्लिश में मास्टरी कर सकते हैं। सो मेरी बहुत सी वीडियोस इन्हीं से रिलेटेड होंगी। सो स्टे ट्यून, लेट्स स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे अभी स्लाइड में आप देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव मेंशन्ड है। सो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी हम छोटे होते से करते आ रहे हैं कि जो इज़ है वो एक सिंगुलर वर्ब माना जाता है, जिसे कि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगाना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब की देख रहे हैं कि शी इज़ पेंटिंग अ पिक्चर। तो यहाँ पे इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी वो एक एक्शन वर्ब जो पेंट है उसकी हेल्प कर रहा है कि अभी शी इज़ पेंटिंग अ पिक्चर। तो प्रेजेंट में शी इज़ पेंटिंग अ, इससे हमें ये हेल्प मिली है कि जो एक्शन हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, राइट। इसी तरफ से अगर हम लिंकिंग वर्ब में जाएं तो लिंकिंग का मतलब होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लिंक है उसको क्रिएट करने के लिए हम लिंकिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। मैंने ऊपर बताया इसको मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया। यहाँ पे लिंकिंग कैसे है, मोहन इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पे इस जो है ये लिंक कर रहा है कि जो सब्जेक्ट मोहन है वो क्या है, इज़ अ डॉक्टर। तो इस तरह से हमें लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब्स को समझना है। सो ये था इसके ऊपर। नेक्स्ट आप देखिए लिंकिंग वर्ब जो है वो एम का है। तो एम तो क्लियर है कि एम का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, ये तो आप सबको क्लियर ही होगा, आई के साथ, चाहे वो लिंकिंग में है चाहे हेल्पिंग। बस हमें लिंकिंग और हेल्पिंग में ये समझना है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो सिर्फ एक्शन वर्ब की हेल्प करते हैं कि वो जो एक्शन है वो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में या फ्यूचर में। और अगर हम लिंकिंग वर्ब की बात करें, आइडेंटिफाई, तो वो भी यही करते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन वो लिंक करते हैं कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उनके बीच में कनेक्टिविटी क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो यहाँ पे आई एम, तो यहाँ पे मैं हूँ। अब मैं हूँ क्या, आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया है। दूसरी तरफ मैंने लिखा आई एम रीडिंग अ नॉवल। सो रीडिंग जो है मेरा एक्शन है, एम जो है स्पेसिफाई कर रहा है कि अभी प्रेजेंट में आई एम डूइंग दिस एक्शन। सो ये भी सिंगुलर वर्ब है, लेकिन ये एम आई के साथ ही लगता है, तो मुझे नहीं लगता इसको डिटेल में ज़्यादा हमें जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है आर। आर इज़ अ प्लूरल वर्ब दैट कैन बी यूज्ड एज अ हेल्पिंग एंड लिंकिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस। तो आर का यूज़ भी हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में कैसे होगा, ये प्लूरल है, देखिए अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएगा। तो दे यहाँ पे क्या है, प्लूरल। सो दे आर नैरेटिंग अ स्टोरी, अभी वो क्या सुना रहे हैं, कहानी सुना रही हैं, दे आर। सो यहाँ पे नैरेटिंग को इंडिकेट कर रहा है कि आर नैरेटिंग, अभी नैरेट कर रहा है। क्या नरेट कर रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, स्टोरी नरेट हो रही है। लिंकिंग वर्ब में क्या है, दे आर माई नेबर, है ना, दे आर माई नेबर। तो यहाँ पे दे का कनेक्शन माई नेबर से क्या है, वो हैं, दे आर माई नेबर। सो ये कनेक्टिविटी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। सो ये इस तरह से हमें समझना है, इनको ज़्यादा डीपली मत ले जाना, बस इतना अंडरस्टैंड करना कि व्हेन यू गो टुवर्ड्स टेंसेस तो आपको वो समझना ज़्यादा इजी हो। ये सिर्फ क्लासेस स्पेशली फॉर टेंसेस लेवल पे है, उससे पहले का जो रूट है हम वो क्लियर कर रहे हैं, तो मेक श्योर आपको ये चीज़ें पता हों।
देखिए अब हम बात करेंगे डू डज के बारे में। तो यहाँ पे इस स्लाइड में हम डू के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मेरे पास एक नेगेटिव और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो डू इज अ प्लूरल वर्ब दैट कैन ओनली बी यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस व्हेन इट इज नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। सो अगर हमें सेंटेंस को नेगेटिव करना है, बिकॉज ऑलवेज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को पॉजिटिव नहीं रख सकते, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, लेकिन हमें इसको कभी कभी नेगेटिव भी करना पड़ता है। तो हु विल हेल्प, कौन हेल्प करता है? तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे कि यहाँ पे डू है, ये एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट में हेल्प करता है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, जैसे वी है हमारे पास, है ना, वी क्या है? प्लूरल। तो मैंने इसके साथ लगा दिया कि वी डू नॉट लाइक टू स्टडी इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे वी डू नॉट, ठीक है। अब क्योंकि हम अगर वी नॉट लाइक टू स्टडी करेंगे तो वो एक इनकरेक्ट इंग्लिश मानी जाएगी। तो अगर हमें किसी भी सिंपल सेंटेंस को प्रेजेंट में नेगेटिव करना है और सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, तो मेक श्योर कि आप डू के साथ नॉट लगा दीजिए प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज एप्लीकेबल। सो क्या होगा? वी डू नॉट लाइक टू स्टडी इकोनॉमिक्स। और इसी तरह से व्हेन इट कम्स द मैटर ऑफ इंट्रोगेटिव, इसमें हम कर सकते हैं डू यू स्पीक इंग्लिश। सो डू यू स्पीक, सो यू गेट माई वर्ड्स। जो सब्जेक्ट और वर्ब था, इनके बीच में क्या ट्रांसफ़र आया है? इनका रिप्लेस ऐसे हुआ है कि जो वर्ब है उसने प्लेस ले लिया सब्जेक्ट का और वहाँ पे डू की कंडीशन आ गई है, और जो सब्जेक्ट है वो वर्ब की जगह पे जा करके यू आ गया है। सो डू यू, डू यू, यू डू यू, गेट इट ना? तो इसे बोल के देख लीजिए। Do you speak English? You do not speak English. You speak English. मैंने तीनों स्ट्रक्चर्स आपके लिए मैंने बोल के बता दिया है। जैसे डू में हमने किया था कि वो प्लूरल के साथ फॉलो अप होता है उसका सेंटेंस का। यहाँ पे जो डज है ये भी प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब माना जाता है और इसके लिए सब्जेक्ट भी हमें सिंगुलर ही चाहिए। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ही डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, तो ही के साथ डज लगा है। क्यों? बिकॉज मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि डज हमेशा सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आप इसे नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो ही डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। अगर आप इसे इंट्रोगेटिव में लेके जाना चाहते हैं तो जो मैंने आपको बताया था कि जस्ट रीप्लेस टू ऑप्शंस, सब्जेक्ट को वर्ब की जगह पे लेके जाइए और वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाइए। तो आप देखिए, डज शी लाइक योर ड्राइंग, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो डू डज है वो सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही आते हैं। कुछ अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस की भी कुछ एग्जाम्पल्स है, क्योंकि डू और डज को हम अगर एक्शन वर्ब लें, अगर हम इन्हें हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब ना लें, तो ये एक एक्शन वर्ब भी इंडिकेट किया जाता है जिसमें डू का मतलब कुछ करना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, दे डू योगा डेली, तो ये भी एक सेंटेंस फॉर्मेशन है जो आपको अपने माइंड में रखना है। हम कंफ्यूज क्यों होते हैं? बिकॉज हम कहते हैं मैंने तो ये सेंटेंस वहाँ पे ऐसे पढ़ा, आप ऐसे बता रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि जो डू डज है आइदर दे आर हेल्पिंग वर्ब्स, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे दे आर लाइक एक्शन वर्ब्स। तो ये भी हमें अपने माइंड में रख के ही कंसीडर करना है कि दे डू योगा डेली, करते हैं, दे डू, राइट। तो नेक्स्ट देखिए, शी डज हर वर्क, वो अपना काम करती हैं, शी डज। तो यहाँ पे डज क्या है? इट एक्चुअली जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसीलिए हमने डज का यूज़ किया। आई डू इंजॉय माई स्टडीज़, ही डज रनिंग डेली। तो ये सब क्या है? एक्शन वर्ब में इंडिकेट होते हैं, तो आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हैज़ इज़ यूज्ड बोथ एज अ हेल्पिंग एंड लिंकिंग वर्ब। हैज़ भी जो है और एक हैव आएगा आगे, ये दोनों भी क्या है? ये प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं। तो मैं आपको भी देखिए, क्योंकि टेंसेस के बहुत क्लोज लेके जा रही हूँ, तो मैं आपको ये भी बताती जा रही हूँ कि जो इज़ है, मार, डू, डज, हैज़, हैव, ये सब हमारे प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब सेक्शन में आएंगे। तो हमारा माइंड ना अपने आप क्लियर होता जाता है कि सब्जेक्ट में हमें मैम ने प्रोनाउंस के बारे में बता दिया, नाउन्स के बारे में बता दिया, अब मैम हमें बता रहे हैं
कि वर्ब में फिट होने वाले कौन कौन से टेंसेस में कौन कौन से कंसीडरेबल लिंकिंग एंड हेल्पिंग वर्ब्स है। तो जब हमें ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी तब हम जब स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे, जो टेंसेस का स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली, फिर इन्हें करना काफ़ी आसान हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो एक्सपर्टाइज ही कहाँ से आती है? ऐसे ही आती है व्हेन आवर रूट्स आर क्लियर्ड, राइट। सो यहाँ पे देखिए हैज़ इज़ यूज्ड बोथ एज अ हेल्पिंग एंड लिंकिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है? हेल्पिंग वर्ब में ये देखिए जो हैज़ है ना, ये हमेशा ये थर्ड पर्सन के साथ इंडिकेट करता है। अब मैं आपको ये सारा बताऊंगी, जैसे शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़, ठीक है, इनके सबके साथ हैज़ लगता है। थर्ड पर्सन जो मैंने प्रोनाउंस कराए थे ना आपको, उन सबके उन तीनों पर्सन्स में से जो थर्ड पर्सन है ना, उसके साथ आपको हैज़ लगाना है। ना तो आपको यू के साथ हैज़ लगाना है, ना आई और वी के साथ हैज़ लगाना है। बस आप अपने माइंड में रखिए कि जो हैज़ है वो थर्ड पर्सन ही, शी और इट के साथ लगेगा, क्योंकि हैज़ जो है वो सिंगुलर है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट को ही प्रेजेंट करेगा, राइट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी हैज़ रिटन स्टोरीज, ही हैज़ नॉट डन हिज ड्यूटी, हैज़ पीटर कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट्स, माई फ्रेंड हैज़ नॉट ब्रॉट द बुक। आप जितनी भी साइड एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन शी, ही, हैज़ पीटर। अब पीटर भी थर्ड पर्सन में ही चला जाता है, क्योंकि पीटर इज़ अ नाउन और पीटर हम थर्ड पर्सन ही के लिए यूज़ करते हैं, तो इसे भी हम वहीं कंसीडर करेंगे। और आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि हैज़ के साथ मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। तो वर्ब की फॉर्म्स जब मैं आपको आगे बताऊंगी इसी वीडियो या इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि थर्ड फॉर्म तक क्या होता है। वैसे तो 5 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हम टेंसेस के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 फॉर्म्स को पहले अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मुझे सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो ही हैज़ नॉट डन हिज ड्यूटी। अब मुझे इसे इंट्रोगेटिव में करना है, तो मैंने हैज़ को कैसे सब्जेक्ट की जगह पे रख के और पीटर यानी सब्जेक्ट को वर्ब की जगह पे रखा है। तो ये जस्ट अ स्लाइट रिप्लेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर का करके आप उसको न्यू शेप दे सकते हो जो आप चाहते हो। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आगे देखिए, हमारे पास हैव है। अब देखिए जो हैव है, अगर आप नोटिस कर रहे हैं ये वाले कॉलम में, तो ये थर्ड पर्सन के साथ ही एप्लीकेबल ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, ये थर्ड पर्सन एक्शन वर्ब तो ज़रूर है, लेकिन हम इसके साथ लगाते हैं आई हैव, वी हैव। ये प्लूरल है, आई हैव, वी हैव, यू हैव, ठीक है। ये इस तरह से रहेगा, आई हैव, यू हैव, दे हैव, थर्ड पर्सन में दे के साथ रहेगा, दे हैव। तो ये इस तरह से हमें क्लियर होना चाहिए कि हम किसको किसके साथ अटैच करने वाले हैं। हैज़ को हम कौन से पर्सन्स के साथ अटैच करेंगे? प्रोनाउंस में। नाउन के साथ तो क्लियर ही है, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन लिंकिंग में आई हैव 3 बार्बी डॉल्स। अब यहाँ पे आई हैव पोसेस किया जा रहा है, मेरे पास है, क्या है? मेरे पास 3 बार्बी डॉल्स हैं। तो बिलोंगिंगनेस बताना, किसी की पोसेसिवनेस बताना, पोसेशन बताना कि ये चीज़ मेरे पास है, ये इससे मैं बिलोंग करती हूँ, आप बिलोंग करते हो। जैसे हम कहते हैं ना, यू हैव 2 कार्स, तो यू हैव आपकी बिलोंगिंगनेस के बारे में बताया गया कि आपके पास 2 कार्स हैं। सो हैव का मीनिंग जब हमें सब्जेक्ट प्लूरल में मिलेगा और हम सेंटेंस को या तो हेल्पिंग में क्लियर करेंगे विद वर्ब थर्ड फॉर्म, या लिंकिंग में करेंगे अगर हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ कोई कनेक्टिविटी बताना है तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम आ गए हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में देखिए वॉज है, वर है हमारे पास। तो वॉज का हम यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ, जो कि हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब में दोनों में यूज़ होता है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, सो ये हेल्पिंग वर्ब है कि वाटरिंग यानी ही वॉज वाटरिंग, तो वॉज से इंडिकेट हो रहा है। एक तो ये हम सिंगुलर की किसी की बात कर रहे हैं और हमें इंडिकेट हो रहा है कि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट में अगर लिंकिंग वर्ब में देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो मेरा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का क्या कनेक्शन है कि आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ, तो मैं कभी थी,
तो ऐसा करके एक एग्जाम्पल है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब। जैसे मैंने वॉज का बताया कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कंसीडर किया जाता है, तो जो वर्ब है दैट इज अ प्लूरल वर्ब दैट कैन बी यूज्ड एज अ हेल्पिंग एंड लिंकिंग वर्ब इन पास्ट टेंस ओनली। तो जैसे आप एग्जांपल्स में देखिए, दे वर गोइंग टू जू, दे वर गोइंग टू, तो यहाँ पे वर इज इंडिकेटिंग आई एम टॉकिंग अबाउट सम सब्जेक्ट्स विच आर प्लूरल एंड ये पास्ट टेंस में है। तो लिंकिंग में क्या है, वी वर कॉलेज मेट्स, तो हम कॉलेज मेट्स में क्या कनेक्शन थे, कभी हम कॉलेज मेट्स थे। तो डिड का यस, डिड जो है ये बहुत ही फ्रेंडली है अगर हम इसे अच्छे से समझें। देखिए जो डिड है, अब जैसे प्रीवियसली हम अगर प्रेजेंट में जाएं तो डू डज के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं, तो डिड भी अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखता है, आइदर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वी डिड नॉट लाइक फास्ट फूड, तो यहाँ पे देखिए डिड नॉट के बाद मैंने लाइक लगाया है, तो यानी आपको ये याद रखना है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी एंड इट इज़ सो फ्रेंडली, आइदर यू यूज सब्जेक्ट एज अ सिंगुलर और प्लूरल, इट विल बी एप्लीकेबल टू बोथ द कंडीशंस। तो चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आप उन दोनों के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इट इज़ वेरी फ्रेंडली। नेक्स्ट आप देखेंगे एग्जाम्पल्स हैं कुछ हैड की, तो देखिए जैसे वहाँ पे हैज़ हैव में थोड़ा ये कन्फ्यूजन हमें रहता है कि हैव प्लूरल के साथ लगता है और हैज़ सिंगुलर के साथ लगता है। यहाँ पे लेकिन जो हैड है इट इज़ एज फ्रेंडली एज डिड, जैसे डिड फ्रेंडली है, दोनों प्लूरल सिंगुलर के साथ चलता है, उसी तरह से जो हैड है ये भी सिंगुलर और प्लूरल के साथ वर्क करता है। जैसे दे हैड 2 कार्स, शी हैड स्टिच हर ड्रेसेस, तो चाहे यहाँ पे दे है चाहे शी है, इन दोनों के साथ मैंने हैड का यूज़ किया है। हैड इज इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैपेंड कंप्लीटली इन द पास्ट, राइट। हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं एंड ऑफ दिस पोर्शन, जिसे हम हेल्पिंग एंड लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। उसमें आप देखिए कि शेल का यूज़ कहाँ होगा, तो फ्यूचर टेंस में हमें पता है शेल और विल का यूज़ किया जाता है, तो शेल को हम सिर्फ आई एंड वी के साथ कंसीडर करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ कंसीडर करते हैं। सो आई शेल विजिट द रेड फोर्ट टुमारो, वी शेल रीच आवर गोल्स सून, मीन्स व्हेन वी आर हैविंग प्लानिंग फॉर आवर फ्यूचर देन वी यूज़ शेल विद आई एंड वी ओनली, एंड विल का यूज़ हम करते हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, राइट। तो उनमें आप देख रहे हैं शी विल अटेंड द मीटिंग, यू विल टेक लीव फॉर अ मंथ। तो ये सब तो था आपका हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब की अंडरस्टैंडिंग, अगर आप टेंसेस में बहुत अच्छी मास्टरी करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, रेगुलर एंड इर्रेगुलर। मुझे पता है आप ऑलरेडी जानते हैं इनके बारे में, बट फिर भी एक छोटी सी वीडियो बना के मैं आपको एक विजन देना चाहती हूँ कि हमें 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स रेगुलर और इर्रेगुलर टर्म्स में कैसे स्टडी करना है इन ऑर्डर टू गेन गुड advantage while practicing tenses. So stay tuned, subscribe my channel, get more videos with this single click. Thank you.